नमस्कार दोस्तों, हम सबको पता है कि बातचीत एक कला है, लेकिन हमें लाइफ में कहीं भी ये कला सिखाई नहीं जाती, ना स्कूल में ना ही कॉलेज में। कितनी बार हम किसी पार्टी इत्यादि में जाते हैं तो अकेले बैठे रहते हैं, कोई साथ बैठा भी हो तो उनसे बात करना थोड़ी झिझक सी होती है। कई बार हम तो सोचते हैं किस टॉपिक पर बात करें, या फिर सोच लेते हैं कि शायद सामने वाले को बात करना पसंद ही ना हो। लेकिन ऐसा नहीं होता, सब चाहते हैं कि कोई उनसे बात करे, लेकिन बातचीत कैसे करें ये वास्तव में किसी को पता नहीं होता। जैसे कोई आकर आपसे कुछ बात कर ले तो आपको भी अच्छा लगने लगता है, राइट? दोस्तों, बात करना बहुत ज़रूरी है। इससे टाइम पास हो जाता है, नए दोस्त बन जाते हैं, बहुत सारी जानकारियाँ, ज्ञान मिल जाता है। कई बार तो जॉब या काम पाने के लिए भी बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। लेकिन अधिकतर लोग ठीक से बातचीत करना नहीं जानते, ज़्यादा से ज़्यादा हाय हेलो बोलकर हालचाल पूछ लेते हैं और चुप हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज के बाद ऐसी कोई भी प्रॉब्लम्स आपको नहीं आएगी, क्योंकि आज हम जानने वाले हैं एक ऐसे बुक के बारे में जिससे आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी। चलिए जानते हैं उस बुक के बारे में। इस किताब के ऑथर हैं लेल लॉन्डेस। किताब आपकी बातचीत की इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए सॉल्व कर देगी। और बता दूं दोस्तों कि इस बुक में ऐसे 92 ट्रिक्स दिए हैं जिसे यूज़ करके आप एक अच्छे वक्ता बन सकते हैं, अपनी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी कर सकते हैं। चलिए जानते हैं इस किताब के पूरे निचोड़ को। और दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, और भी ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस के लिए या फिर ऑडियो बुक के लिए आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए पार्ट 1 को जानते हैं, जिसमें बताया गया है बिना एक भी शब्द बोले दूसरे का ध्यान अपनी ओर कैसे आकर्षित करें, अपनी ओर कैसे खींचें। चलिए जानते हैं डिटेल्स में। इस पार्ट में ऐसे 10 टेक्निक बताई गई है जो आप शुरू से सिर्फ 10 सेकंड में यूज करके सामने वालों को इम्प्रेस कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है फ्लडिंग स्माइल। क्या होता है ये जानते हैं। जैसे ही आप किसी से मिलते हैं, पहले 2 मिनट तक उन्हें गौर से देखें। घूरना नहीं है आपको, गौर से देखना है आपको। फिर उन्हें एक लंबी चौड़ी स्माइल दें, इसे ही फ्लडिंग स्माइल कहते हैं। इससे सामने वाला भी आपको देखकर स्माइल करेगा, क्योंकि स्माइल कॉन्टेजियस होती है। इससे आपका उनके साथ इंटेंट कनेक्शन बन जाता है। सेकंड पॉइंट को समझते हैं, यूज योर आइज। सामने वाले से हमेशा आंख मिलाकर बात करें, इससे आप उसे कॉन्फिडेंट नजर आएंगे। थर्ड पॉइंट को जानते हैं, स्टिकली आई। अगर आप किसी झिझक की वजह से सामने वाले से आंखें नहीं मिला पाते हैं तो इस तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले इमेजिन करें कि आपकी आंखों में गोंद लगी है, ग्लू। अब उन्हें सामने वालों की आंखों में चिपका कर रखें। चलिए फोर्थ पॉइंट को समझते हैं, इपॉक्सी आइज। क्या होता है दोस्तों, आप जिसे इम्प्रेस करना चाहते हैं उससे आंखें मिलाकर बात करें। अगर कोई भी उनसे बात करने लगता है तब भी आप उन्हें ही देखें, लेकिन थोड़ी सावधानी बरतें। इससे उन्हें लगेगा कि आप उन्हें अपना दोस्त मान रहे हैं, वो भी आपको ज़्यादा ध्यान देंगे। नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं 5 नंबर, बॉडी पोस्चर। अपने चलने और खड़े होने के अंदाज भी कुछ अलग ध्यान देना होगा आपको। कंधे थोड़े पीछे की ओर और पेट सीधा होना चाहिए। इससे आप काफ़ी कॉन्फिडेंट और अट्रैक्टिव नजर आएंगे। नेक्स्ट 6 पॉइंट, बिग बेबी। सामने वालों को बड़े बच्चे की तरह देखें, इससे आप प्रेम और सौहार्द से भर जाएंगे और उससे बहुत जिंदा दिली से बात कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट 7, ओल्ड फ्रेंड टेक्निक। अजनबी से बातचीत करने में झिझक हो रही हो तो ऐसा सोचें कि वो आपका कोई पुराना सा दोस्त है। फिर उससे उसी अंदाज में गर्मजोशी के साथ मिले जैसा आप अपने दोस्त के साथ मिलते हैं। सामने वाला भी आपको उसी अंदाज में मिलने के मजबूर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट 8, डोंट फिस्ट। बात करते समय बेचैनी और उत्तेजना ना दिखाएं, इधर उधर खुजली भी ना करें। इससे सामने वाला आपको गंवार समझेगा और उसका आपसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट पॉइंट 9, सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को नोट करते रहें। अगर आपकी बात से वो ऊब रहा है तो टॉपिक ही चेंज कर दीजिए और उनके अकॉर्डिंग उनके इंटरेस्ट को जानकर उनके इंटरेस्ट की बात करें। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपको किसी से बात करने का कॉन्फिडेंट नहीं हो रहा है तो आप इमेजिन करें कि आप कोई सेलिब्रिटी या अच्छे स्पीकर हैं, आपका ब्रेन वैसा ही हो जाएगा। ये एक जादू है दोस्तों, और फिर आपको बात करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। चलिए अब पार्ट 2 को समझते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने पार्ट 1 को क्लियर किया है, जिसमें बताया गया है बिना एक भी शब्द बोले दूसरे का ध्यान अपनी ओर कैसे खींचें। तो इस तरीके से आप 10 पॉइंट को यूज़ करके बहुत आसानी से किसी का भी ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हैं। चलिए अब पार्ट 2 की ओर बढ़ते हैं, जानते हैं कि किस तरीके से आप गपशप कर सकते हैं, स्मॉल टॉक।
चलिए इसे भी हम समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट, सामने वाले के मूड को जज करें। अगर वो गंभीर है तो आप भी गंभीरता से बात करें। अगर वो मजाक के मूड में है तो आप भी मजाकिया बन जाएं। पहले किसी इंटरेस्टिंग न्यूज़ या ताज़ा घटना पर बात करें। सेकेंड पॉइंट, कुछ ऐसा पहने जो लोग खुद आकर आपसे पूछें कि ये क्या है, कहाँ से लिया। अगर दूसरे ने ऐसा किया है तो आप भी उससे इस बारे में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जिससे आपको बात करनी हो उसके बारे में पहले दूसरे से पूछ लें। उसके इंटरेस्ट के बारे में पहले ही जान लें। इससे बात करने में आसानी हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर कोई किसी दूसरे से बात कर रहा हो और आपको उससे बात करनी हो तो बोले एक्सक्यूज़ मी, मैंने आपको बोलते हुए सुना, और फिर बात शुरू करते हैं। इससे दूसरा आपसे बात करने में इंटरेस्टेड हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, कोई भी अगर आपसे पूछे कि आप कहाँ से हो तो कभी भी एक वर्ड का आंसर देकर चुप ना हो जाए। पूछें, आपको पता है भारत का मिनी स्विट्जरलैंड या फिर झीलों का शहर किसे कहते हैं। इस तरह कुछ विट और सस्पेंस के साथ पूछिए और उन्हें बताइए। बोरिंग लगने वाले क्वेश्चन का भी इंटरेस्टिंग उत्तर होगा और आप आसानी से बात कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ऐसे ही कोई आपसे पूछे कि आप काम क्या करते हैं तो जस्ट लाइक वैसे ही आपको कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और आंसर के साथ आपको बताना है। सामने वाले की इंटरटेन भी हो जाएगा और वो आपसे घुल मिल भी जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, कभी किसी की इंट्रोडक्शन सीधा उनका नाम बताकर ना दें, बल्कि पहले कुछ सस्पेंस डालें। जैसे कि क्या आपको पता है शहर में सबसे अच्छा पिज़्ज़ा कहाँ मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, बातचीत का फोकस सामने वाले पर रखें, ना कि खुद पर। इससे सामने वाला आपसे घंटों बात करना चाहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, पैरो टेक्निक, सामने वाले ने जो बात की है उनसे लास्ट के 2-3 शब्दों को बार बार बोलकर क्वेश्चन की तरह पूछें। इससे बातचीत एकदम से खत्म नहीं होगी और चलती रहेगी। जैसे एग्जाम्पल के साथ स्पष्ट किया गया है। जैसे आप किसी से अगर क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको कौन सा चीज़ पसंद है तो बाय द वे वो बोलती है या बोलता है कि मुझे घूमना पसंद है, तो बस आप लास्ट के 2 पॉइंट को पकड़ लीजिए, घूमना, और उसी से क्वेश्चन आंसर फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरीके से सिलसिले आगे बढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, बातचीत को लंबा करने के लिए एक दूसरे से कोई किस्सा या कहानी सुनाने के लिए कहिए। इससे माहौल काफ़ी रोचक भी हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपसे कोई आपकी लाइफ के एक्सपीरियंस पूछे तो सिर्फ पॉजिटिव बातें ही बताइए। नेगेटिव बातें या दूसरों की बुराई को कभी ना करें, इससे आप कमज़ोर नजर आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में बात करें। कभी भी किसी पार्टी या गैदरिंग में जाए तो उस दिन का न्यूज़पेपर पढ़ के जाएं या फिर मोबाइल पर ही न्यूज़ पढ़ लें। इससे आपके बातचीत के टॉपिक्स खत्म नहीं होंगे, लेकिन समझदारी बरतें, कहीं दूसरों को बोर ना लगे, इसलिए आपको इंटरेस्ट को जानना होगा। नेक्स्ट पॉइंट, सामने वाले से ये ना पूछें कि आप क्या करते हैं, बल्कि ये पूछें कि आप अपना समय कैसे बिताते हैं। वह खुद ही आपको अपने प्रोफेशंस के बारे में बता देगा। अगर सामने वाला आपसे पूछे कि आप क्या करते हो तो आप इस तरह बताइए कि सामने वाले को लगे कि आपसे उसे बहुत फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, खुद को एनालाइज करें और देखें कि आप सबसे ज़्यादा कौन से शब्द का इस्तेमाल करते हो। फिर डिक्शनरी में उनके अल्टरनेटिव वर्ड्स ढूंढें, क्योंकि एक ही शब्द से सामने वाला बोर हो जाता है, जबकि नए शब्दों से सामने वाला इम्प्रेस हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, टॉप 20 आइडियम्स याद करें और उनमें से 1-2 बात यूज़ करें। इससे हर कोई आपको याद रखेगा, क्योंकि आइडियम्स यानी कि मुहावरे उसकी जहन में गहरी छाप छोड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट, मी टू, कभी भी एकदम से अपना स्वार्थ जाहिर ना करें। जैसे अगर आपको सामने वाले से हेल्प लेनी हो तो 2-3 बातों के बाद ही हेल्प मांगना स्टार्ट मत कर दो। पहले अपनी उसकी नज़रों में रेपुटेशन बनाओ, और जब रेपुटेशन बन जाए तब अपनी बात को रख सकते हो। पहले सामने वाले को खुलकर बोलने का मौका दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, कॉम्प्लीमेंट, हमेशा सामने वाले को कॉम्प्लीमेंट दें। अगर कपड़ों इत्यादि पर ना दे पाएँ तो उनके नेचर के बारे में तारीफ़ करें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, द एक्सक्लूसिव स्माइल, हमेशा एक जैसी स्माइल ना दें। अगर एक व्यक्ति को अलग मौके पर मिले तो थोड़ा सा अलग तरीके से स्माइल करें, नहीं तो सामने वाले को आपकी स्माइल बनावटी लगेगी। नेक्स्ट पॉइंट, घिसे पीटे हुए मुहावरे, डायलॉग्स, चुटकुले, शेर इत्यादि कभी ना बोलें। इससे लोगों को आप स्टूपिड नजर आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, आप चुनिंदे किस्से या मोटिवेशनल स्टोरी जरूर याद रखें और मौका आने पर सुना दें, लेकिन वे ऐसे हों जो आज तक किसी ने ना सुना हो। नेक्स्ट पॉइंट, कभी किसी को मस्का ना लगाइए। कभी भी झूठी तारीफ ना करें, ईमानदारी से तारीफ करें, नहीं तो लोगों को आप चापलूसी लगेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, खुद को स्मार्ट जताने के लिए ग्रुप के किसी भी आदमी का मजाक न उड़ाएं।
अगर लोग किसी कमज़ोर को बकरा बनाकर उसकी मजाक उड़ा देता है, लेकिन इससे समझदार लोग समझ जाते हैं कि आप फेक हो, आपसे वैल्यू नहीं की जाती। वे सबके मुंह पर नहीं बोल पाते हैं, लेकिन आपके बारे में अपनी ओपिनियन समझ जाते हैं। इसलिए कभी भी किसी के मजाक ना उड़ाइए। नेक्स्ट पॉइंट, सामने वाले के सेंटीमेंट को समझकर बातें करें। अगर वे किसी बुजुर्ग पर दया दिखा रहा है तो आप भी वैसा ही करें, इससे उन्हें आप लाइक माइंडेड लगेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपसे कोई पर्सनल क्वेश्चन पूछें तो आप उसका कोई प्रोफेशनल उत्तर दें और हर बार वही उत्तर दें, इससे सामने वाला खुद ही चुप हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, अगर किसी सेलिब्रिटी से बात करें तो उन्हें ज़रूर बताइए कि उनके काम से आपको कैसे इंप्रेशन मिली, लेकिन ये झूठ नहीं होना चाहिए। ऐसे ही किसी कंपनी के CEO से बात करते समय उन्हें बताइए कि उनकी कंपनी में काम करने में उन्हें बहुत खुशी हुई है। नेक्स्ट पॉइंट, कभी भी सिर्फ थैंक यू ना बोलें, उसके साथ सामने वाले ने जो हेल्प की है उसका भी जिक्र करें। इससे सामने वाले को आपकी बात देर तक याद रहेगी, क्योंकि इससे आप उन्हें इम्पॉर्टेंट फील करवाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, ज़िंदगी में कुछ अलग चीज़ें करें, ऐसी चीज़ें जो आपने आज तक ना की हो, जैसे कहीं नई जगह का ट्रैवलिंग करें। इससे क्या होगा, इससे आपके पास बहुत से ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आ जाएंगे जिस पर आप बातें कर सकते हैं, क्योंकि जब आप लोगों को अपनी ट्रैवलिंग के किस्से बताएंगे तो उन्हें भी मोटिवेशन मिलेगी और वे बहुत ही उत्सुक हो जाएंगे आपकी बात सुनकर। नेक्स्ट पॉइंट, कहीं भी इंटरव्यू देने जाएं तो पहले अपना होमवर्क करके जाइए, कंपनी का प्रोफाइल चेक कर लीजिए, इससे आपके इंटरव्यू में डेप्थ आ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, और ये भी पता करें कि आजकल उस कंपनी में हॉट टॉपिक या इशू क्या चल रही है, शायद वे आपसे उसी बारे में बात करें। नेक्स्ट पॉइंट, अगर कहीं आप यात्रा पे जा रहे हैं तो पहले उसके कस्टम्स के बारे में पढ़ लें, वे लोग आपके थोड़े से ज्ञान से भी इम्प्रेस हो जाएंगे और आपको और बताने लग जाएंगे कि इससे बातचीत भी स्मूथली हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, किसी भी इंडस्ट्री को ज्वाइन करना हो तो पहले उनकी लैंग्वेज सीखें। हर इंडस्ट्रीज की अपनी लैंग्वेज होती है, इससे लोग जल्दी ही अपने आप में घुल मिल जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जिन लोगों को आप इम्प्रेस करना चाहते हो उनका बात करने, चलने फिरने और उठने बैठने के तरीकों का स्टडी कर लें और फिर उनके जैसा ही बिहेव करें। वे आपको अपने जैसा ही समझेंगे और आपसे ज़्यादा घुल मिल जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, उन शब्दों का ज़्यादा इस्तेमाल करें जो दूसरे इस्तेमाल कर रहे हो, इससे भी लोग आपके बहुत करीब आ जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, बात करते समय केवल हूँ हाँ ना करें, बल्कि कंप्लीट सेंटेंस में बात करें, नहीं तो लोगों को आप पे रुचि खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, अगर कोई अपनी प्रॉब्लम्स बताए तो पहले उसे सहानुभूति दीजिए, फिर कोई सॉल्यूशन ऑफर करें, इससे आप दोनों का कनेक्शन गहरा हो जाएगा। अगर किसी के साथ कभी किसी ओकेजन पर मिले तो उस वक्त के किसी मज़ेदार किस्से का जिक्र करें, इससे सामने वाला भी इन्वॉल्व हो जाएगा। चलिए पार्ट नंबर 3 को समझते हैं, जिसमें बताया गया है जल्दी दोस्ती करने के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। लोगों के सामने ही नहीं बल्कि उनकी पीठ पीछे भी तारीफ करें। पीठ पीछे की गई तारीफ ही लोगों को ईमानदार तारीफ कहलाती है। अगर कोई बताए कि आप उनकी तारीफ कर रहे थे तो वे आपको सच्चा व्यक्ति मानेंगे और इससे आप दोनों में दोस्ती कायम रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट, बुरे वक्त में दूसरों को अच्छी खबर सुनाइए, उनका हौसला भी बढ़ाइए। नेक्स्ट पॉइंट, किसी की भी बुराई ना करें। नेक्स्ट पॉइंट, बात करते हुए हमेशा गुणवत्ता वाली चीज़ों पर रुचि दिखाइए, घटिया और सस्ती चीज़ों की तारीफ ना करने लगें, तभी आपको मैन ऑफ ग्रेट टेस्ट समझा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, कभी काम की बात करते हुए भी तारीफ कर दें, जैसे आप तो इतने फिट हो, आप ये काम आसानी से कर लोगे। नेक्स्ट पॉइंट, डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट तभी दें जब दूसरे ने सच में ही कोई तारीफ वाला काम किया हो और दिल से किया हो। नेक्स्ट पॉइंट, जब कोई छोटा सा भी काम कर दे तब भी उनकी अच्छे से तारीफ करें, इससे वो आपकी और भी सहायता करना चाहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, जब कोई आपका काम कर दे तो तारीफ उसी समय करें, देर करेंगे तो फिर उसके मायने बदल जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अगर कोई आपकी तारीफ करे तो आप उनका धन्यवाद करें और बदले में उसकी भी इसके लिए तारीफ करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो पार्ट नंबर 4 है, जिसमें बताया गया है फ़ोन पर बातचीत कैसे करें। इसमें फर्स्ट पॉइंट की जिक्र करते हैं। फ़ोन पर बात करते हुए चुपचाप ना सुनते रहें बल्कि बोलकर अपना रिस्पॉन्स देते रहें। नेक्स्ट पॉइंट, बात करते हुए कई बार उस व्यक्ति का नाम लिया जाना चाहिए जिससे नज़दीकियाँ बढ़ती है। फ़ोन का जवाब देते वक्त एक नेचुरल टोन में बात करें, लेकिन जब अपना नाम सुने तो खुश होकर बात करें। नेक्स्ट पॉइंट, अगर दूसरे के परिवार का सदस्य फ़ोन उठाए तो उनसे भी दोस्ती के अंदाज में बात करें। नेक्स्ट पॉइंट, हमेशा पूछें आप अभी बात करने के लिए फ्री हो या नहीं,
क्या अभी आप बात कर सकते हो? अगर भाई तो आप बिजी हो, आप किसी को वॉइस मेल भेजना चाहते हैं तो वॉइस मेल भेज दीजिए, लेकिन याद रखें ग्रीटिंग एक छोटा सा हो और सुस्पष्ट हो और पॉजिटिव होना चाहिए, कॉन्फिडेंट वाला होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, दूसरे कंट्री फ़ोन करना हो तो उनकी हॉलीडेज़ की लिस्ट भी बना लीजिए, फेस्टिवल पर ऑफिस वर्क के फ़ोन ना करें। नेक्स्ट पॉइंट, हमेशा घर वालों फैमिली मेम्बर के बारे में पूछते रहें, इससे भी घनिष्ठता बढ़ती है अर्थात कनेक्टिविटी स्ट्रांग होती है। नेक्स्ट पॉइंट, बार बार फ़ोन ना करें किसी को, बेवक्त फ़ोन ना करें, इससे इरिटेशन होती है और आपकी वैल्यू भी कम हो जाती है। चलिए जानते हैं पार्ट नंबर 5, जिसमें पार्टीज में बातचीत कैसे कर सकते हैं। जिससे बात करनी हो उसे खुद चूज़ करें, ये ना कि कोई भी बोरिंग आदमी आपसे आकर बात करने लग जाए और आपका समय बर्बाद कर दे। नेक्स्ट पॉइंट, आपके खड़े होने का अंदाज भी मैटर करता है, हाथों को खुला रखें, बांध कर नहीं, इससे आप फ्रेंडली लग सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लोगों की पिछली बातें याद रखें और उनका जिक्र करें, जैसे आपकी यात्रा कैसी रही, अब आपकी तबीयत कैसी है, तमाम तरह के क्वेश्चन से। नेक्स्ट पॉइंट, जिसे इम्प्रेस करना हो उनसे पिछले जो बात आपने किया था उसके नोट्स बना लीजिए, जैसे उसे क्या पसंद है या उसने किस बारे में प्लान किया था, किस बारे में जिक्र किया था इत्यादि। इससे आपको उनकी बातें याद रहेंगी, फिर अगली बार जब भी आप मिलेंगे उनसे बात करेंगे तो इस टॉपिक पर आसानी से बात हो सकती है, जिससे अगला इम्प्रेस हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को भी समझें, फिर अपनी बातचीत का रुख रेखा वैसे ही चेंज कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, दूसरों की गलतियों को इग्नोर करें, उनका मजाक या अपमान ना करें। नेक्स्ट पॉइंट, अगर कोई कुछ बोल रहा हो और उसी बीच कोई रुकावट पड़ जाए तो उसके बाद उनसे पूछें फिर आगे क्या हुआ या आप कुछ बोल रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट, अगर कोई मीटिंग करने जा रहा हो तो आप दूसरों को पहले ही हिंट कर दो कि इसमें आपको क्या फ़ायदा मिलने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर कोई अपना नंबर आपको दे दे तो एकदम से ही फ़ोन ना कर दें, कम से कम 1 दिन के बाद बात करें, इससे आप डिस्ट्रेट नज़र नहीं आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, एकदम से मौके का फ़ायदा उठाने की ना सोचें, ये ना सोचें कि सामने वाला फ्रेंडली हो गया है अब मैं अपनी बात रखता हूँ, इससे आप सिर्फ स्वार्थी और ग्रीडी नजर आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, अगर किसी से डिनर में मिल रहे हो तो बिजनेस की बात भूल कर भी ना करें, लोग डिनर फुर्सत में एंजॉय करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पार्टी में अगर आप किसी से मिले तो एकदम से ही कोई फेवर या काम मांगने न लग जाए, पार्टी में लोग एंजॉय करने के लिए आते हैं, ना कि लोगों द्वारा परेशान होने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, अगर कोई अपनी ज़रूरी बात कर रहा हो तो पहले उन्हें पूरा कर लेने दें, उसके बाद ही आप अपनी बातें रखें, दूसरों की बात कभी ना काटें, उतावले ना बने। नेक्स्ट पॉइंट, अगर कोई अपसेट हो तो उनके इमोशन को समझें और उनके अकॉर्डिंग ही बात करें, ऐसा ना हो कि आप उनसे दोषी ठहराएं और उन्हें गलत ठहराकर इनडायरेक्टली सजेशन देने लगें। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपकी वजह से किसी भी चीज़ का नुकसान हो गया हो या टूट गया हो, फूट गया हो तो आप एक सुंदर सा रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अगर किसी को कुछ करते हुए आपने देख लिया तो उन्हें खुद को शेव करने का एक मौका दें, ना कि सबको बता दें या उनका मजाक बना दें, इससे वे हमेशा आपकी इज्जत करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, किसी कर्मचारी का उसके बॉस को अच्छा फीडबैक दें, इससे वो हमेशा आपको क्वालिटी सर्विस देगा और रिस्पेक्ट भी करेगा। नेक्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट 92, अपनी मर्यादा कभी ना लांघें, कई बार खामोशी का भी इस्तेमाल करना सीखें। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने इस बुक के निचोड़ को आपके समक्ष रखा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो बिल्कुल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।